नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपनी आयु बताने की एक अलग-अलग विधि भी। आप अपनी आयु कैसे बता सकते हैं? यदि आपसे पूछे कि आपकी आयु क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि मैं 10 साल का हो गया, या फिर आप दिनों की संख्या बता सकते हैं कि कितने दिन का हो गया, या फिर आप सेकंडों में बता सकते हैं, आप घंटों में भी अपनी आयु बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की। 2 बच्चे हमारे जो स्टार्टिंग से हमारे साथ हैं मैथ में, वो कौन थे हैं? वो आपके रॉक्सी और एस्तु है भी। आपकी आयु क्या है? एस्तु ने पूछा, तो रॉक्सी ने कहा 13 वर्ष पूरे कर लिए हैं अभी। कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? 13 वर्ष की मैं हो गई हूँ। फिर दोबारा पूछता है कि तुम्हारी आयु बताइए, तो रॉक्सी ने अब की बार कहा 4840 दिन की हो गई हूँ। फिर उसने दोबारा पूछा, अब की बार उसने क्या कर दिया? अपनी आयु दिनों में बता दी भई। ठीक है? अगली बार फिर पूछता है कि आपकी आयु क्या है? एस्तु ने पुनः पूछा, मेरी आयु इतने घंटे है भई। घंटों में बतानी है और आपके लिए खालिस्तान दिया है कि मेरी आयु कितनी है भई। तो उसने कहा, तो आपको घंटे निकाल देंगे इसके। आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे हैं, 4840 दिन उसकी आयु थी, और आपको घंटों में बतानी, तो गुणा में 24 करके आप बता देना भी। बता देंगे आप, कोई डाउट नहीं होगा कि इतने घंटे उसकी आयु थी। यहाँ फिलअप में आप फिलअप कर देना भी। इस संख्या को ज्ञात करने से पूर्व एक अनुमान लगाइए। एस्तु, मैं आज 4070 दिन का हूँ भई। क्या आप मेरी जन्म तिथि ज्ञात कर सकते हैं? कि जन्म तिथि मतलब यहाँ पे आयु आना था अभी। ठीक है? कि मेरी आयु कितनी है वर्षों में, मेरे हिसाब से उस दिन की बात कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको 365 से भाग देंगे। ठीक है? उतने वर्ष पहले उसका जन्म हुआ था, ये आप बता सकते हैं भी। ठीक है? जन्म तिथि एक्यूरेट आपके लेवल से बहुत ज़्यादा हाई होगी कि एक्यूरेट दिन निकल तो सकता है कि उसका कब हुआ था अभी। ठीक है? लेकिन यहाँ पे जन्म तिथि नहीं, जन्म वर्ष आपसे पूछा गया है। आपको क्या करना, लगभग इसको 365 से भाग देना है अभी। पूरा-पूरा भाग आपका आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? कितने वर्ष पहले उसका जन्म हुआ था अभी। ठीक है? यदि आप 10 लाख सेकंड तक जीवित रहते, तो आपकी आयु कितनी होगी भी? यदि आप 10 लाख सेकंड तक जीवित रहते हैं, तो आपकी आयु कितनी होगी? अब कहेंगे सर 10 लाख सेकंड में कितना समय होगा अभी? ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके वर्ष बनाने पड़ेंगे भी। क्या बनाने पड़ेंगे? वर्ष बनाने पड़ेंगे। कितने वर्षों तक? मेन यही है, आगे आपको चैप्टर में यही बताया गया है कि किसमें कितना समय होता है। आप कहेंगे सर 10 वर्ष बनाने हैं ना, 10 लाख सेकंड है ना, तो लाख का मतलब क्या होता है? जितना लाख बोला गया, लाख के नाम की 5 जीरो, तो मैंने आपको बता रखा है कि इसकी आप क्या कर दिया करो, 5 जीरो लगा दिया करो जिसके आगे आपको कहा गया है। आपको आ गई बात समझ में कि क्या आपको क्या लगानी है? 5 जीरो लगानी 10 के आगे, तो क्या बन जाएगा? लाख। लाख का मतलब 5 जीरो। आपको शॉर्ट में लिखना मैंने बार-बार सिखाया है। तो ये 10 लाख हो गया। इसको क्या बनानी है आपको? वर्ष बनाने हैं अभी। तो कितने वर्ष जी रहेंगे? पहले तो इसकी क्या बनाएँगे? सेकंड की आप बनाएँगे क्या? मिनट बनाएँगे। मिनट बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे भी। क्लियर है बात? फिर ये आपकी क्या होगी? मिनट हो गई भी। ठीक है? फिर आप इसको किससे भाग करेंगे? मिनट को आपको क्या बनाना है? मिनट को आपको घंटे बनाना है। फिर आप किससे भाग करेंगे? फिर इसको 60 से भाग करेंगे। आपको आ रही बात समझ में? आप कहेंगे सर ये 60 से आप नीचे क्यों करें? क्योंकि यदि मैं इसको मान लेता हूँ कि 4/5 ये मिनट है। ठीक है? मिनट को अगर मैं भाग करूँगा ना, तो क्या होगा, 60 से भाग करना पड़ेगा, फिर घूम के 60 इसी के नीचे आएगा, यहीं पर आपका आएगा भी। ठीक है? आप याद कर लो शॉर्ट में, ये जब बटे वाली संख्या के बटे में हम करते हैं ना, तो वो संख्या क्या होती है? बटे में ही आती है, जिससे हम भाग देते हैं भी। क्लियर है बात? तो हमने क्या बना लिए? पहले हमने 60 से भाग करके इसको क्या बनाए? मिनट बनाए। फिर 60 से भाग करके हमने क्या बनाए? इसके
घंटे बनाए, अब घंटे को 24 से भाग करके हम दिन बना लेंगे और फिर दिनों को हम किससे भाग कर देंगे 365 से, इतने वर्ष आपका समय आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये पूरी कैलकुलेशन आपको करनी है क्या? आपको ये पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको समय याद मैं आपको बता दूँगा किस प्रकार से आपको समय याद रखना है, वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है अभी, ठीक है? वो समय आपको दिया हुआ है कि 10 सेकंड में तो 10 सेकंड होते हैं, इसमें तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं भी, ठीक है? 10 की पावर 2 आपका 100 सेकंड भी कितना 100 सेकंड में होता लगभग आपका 1.6 मिनट। आपको ये याद रखने टेबल अगर कर सकते हो तो, अगर नहीं कर सकते तो जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप निकाल लेना भी, ठीक है। 10 की पावर 3 सेकंड मतलब 1000 सेकंड में होता है 16.6 मिनट। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, जो आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है भी। इसने कहा, बच्चों ने कहा कि ये कहते हैं कि मैगी बनने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट लगता है अभी। कितना टाइम लगता है? 2 मिनट, पैकेट पे लिखा आता है। बच्चे कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, मैगी 2 मिनट में नहीं बनती, मैगी में तो 10 मिनट लग जाते हैं। तो इसने कहा था कि उन्हें ऐसे लिखना था 10 की पावर 2, 2 मिनट। क्या है? 10 की पावर 2 मिनट भी। 10 की पावर 2 मिनट मतलब कहने का क्या मतलब, मानक रूप अगर मैं लिखूँ ना 10 की पावर 2 मिनट का क्या होगा? 1 गुणा में 10 की पावर 2। 1 गुणा में 10 की पावर 2, ये इसका आपका क्या होगा? मानक रूप होगा। मानक रूप में यहाँ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9 भी। ये सारे मानक रूप है ना, मतलब 10 की पावर 2 में क्या आ गया आपका? 100 भी आ गया, 200 भी आ गया, 300 भी आ गया, 400 भी आ गया, 500 भी, क्योंकि मानक इसकी हमें कोई परवाह नहीं करनी, हमें ये देखना है। ठीक है? ये सब हम नहीं देखते मानक रूप में, हमें ये देखते हैं, ये तो यहाँ पे अगर ये होगा तो 200 हो जाएगा, 3 होगा तो 304। तो उसने कहा कि 10 की पावर 2 का मतलब होता है कि 100 से लेके 900 सेकंड। फिर ये बिल्कुल सही बात हो जाती कि वो आपका 100 सेकंड लगते आपका तो भी ठीक था, 200 लगते तो भी ठीक था, 300 मतलब 7, 8, 10 मिनट लग जाती ना, 12, 13, 14, 15 मिनट तक लगती, तो भी उनका जो ये था ना स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती। अब उसने लिख दिया कि मैगी बनती है 2 मिनट में, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, 120 सेकंड में तो बनती नहीं। इससे अच्छा तो वो लिख देते कि 10 की पावर 2 सेकंड, और जब इसके मानक रूप में हम ट्रांसफ़र करते तो हमें 100 सेकंड भी सही होता, 200 भी सही होता, 300 भी, 400 भी, 500 भी, ये चीज़ आपको बताई गई यहाँ पर। 10 की पावर 3 सेकंड मतलब 1000 सेकंड में कितना समय होता है? आपका 16.6 मिनट आपका होता है अभी। 10 की पावर 4 सेकंड में 2.7 घंटे भी, ठीक है? आपका 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 मतलब 1 लाख। 10 की पावर 5 मतलब 1 लाख की 1 के आगे आपके क्या है? 5 ज़ीरो है आपका 1 लाख। ठीक है। 10 की पावर 7 ये आपके 115.7 दिन आपके हो जाएँगे भी। ठीक है, लगभग-लगभग क्या हो गया आपके 4 महीने हो गए भी। 10 की पावर 7 अब देखना कितना होता है 10 की पावर 7? आप कहेंगे सर लिखेंगे हम, तो कितनी ज़ीरो होनी चाहिए आपकी? 7 ना, ये लो 7 ज़ीरो हो गई। अब आप मुझे बताइए कितना हो गया अभी? आप कहेंगे सर 1 के आगे कितनी ज़ीरो होगी? 3 और 2 5, 7 ज़ीरो, 7 ज़ीरो में क्या बनता है आपका? करोड़। क्या बनता है? करोड़। ये हो गया 1 करोड़। ठीक है, फिर 10 की पावर 6 कहाँ गया अभी? 10 की 5 सेकंड और 10 की पावर 6 सेकंड, इस पर विचार कीजिए और वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए भी। अब आप कैसे लिखेंगे इसको भी? हमें 10 गुना बढ़ाना है, हमें क्या करना है? 10 गुना बढ़ाना है अभी। हमें पता है कि अगला क्या होता है कि 10 गुना बड़ा होता है अभी। अब ध्यान से, ये है आपका 10 की पावर 5 मतलब 1 लाख, 1.16 दिन, और 10 की पावर 6 सेकंड है आपका कितना? 11.57 दिन भी। ये आपका 10 लाख सेकंड है, 11.57 दिन। कुछ घटना या प्रेरणा जिनका समय आपको घटना लिखनी है भी, जिनका समय हो 1 दिन भी। 1 दिन किसका समय होता है अभी? कि इतना समय किसके जीवन काल का होता है, किस समय में इसका समय लगता है, तो आपको ये चीज़ आपको लिखनी है भी।
आप कहेंगे सर 10 की 5 पावर 5 सेकंड, ध्यान से समझिए एक बार इसको। 10 की पावर 5 सेकंड मतलब 1.16 दिन, लगभग आप मान लीजिए कि आपके 30 से 1 घंटे। इस ये समय किस समय का है भई? ठीक, किसी ट्रेन की दूरी बता दीजिए, ठीक है? या फिर एक उसका शायद जो पुष्प का दिन होता है ना, फूल खिलने का समय होता है, वो सुबह खिलता है और आपका अगले दिन तक वो मुरझा जाता है, या फिर 2 फूलों के खिलने के बीच वाला समय भी। एक फूल खिला और अगला फूल कब खिलेगा, लगभग 24-25 घंटे लग जाते हैं, तो वो समय आपका ये हो जाएगा अभी। उसके बाद होता है 11 से 12 दिन भी, ठीक है? तो ये लगभग किसके बीच का समय है अभी? 11-12 दिन में कौन-सी घटना कंप्लीट आपकी हो जाती है अभी? ठीक है? तो ये चीज़ आप ज़रूर, आपके लिए होमवर्क है। आपको जैसे इसने बता रखा ना कि जैसे आपका 10 की पावर 4 सेकंड, आपके 2.7 सेकंड हो गए, आपके 2.7 घंटे हो गए, लगभग 3 घंटे हो गए। तो ये 3 घंटे आपके भोजन पकने में लगता है, आपकी सभी समय का टाइम दे रखा है। तो उसी प्रकार आपको लिखना है कि 11-12 दिन किस समय में लगते हैं, क्या चीज़ घटित होने में, प्राकृतिक क्या कोई चीज़ घटित होती है 10 दिनों में भी। आपको आगे बात समझ में, यही आपको चीज़ बतानी है अभी। उसी प्रकार 1.16 में बता दिया, जब तक अगला फूल खिलता है ना, तो आपको 24-25 घंटे हो जाते हैं नेक्स्ट फूल खिलने में भी, ठीक है? फिर आपका यही तो था आपका 10 की पावर 6, 10 लाख सेकंड क्या है आपके? 11 दिन बनेंगे भी, 11-12 दिन बनेंगे। आपसे पूछा ना 10 लाख सेकंड होगा तो कितना समय होगा, तो आपको क्या बनेंगे? 11-12 दिन बनेंगे। ये थोड़े से आप याद रखना भी। और आपको क्या करना है, आपको 10 गुणा पे जाना है। आपको सारे याद नहीं करने, आपको जब दिन याद कर लेने हैं आपको। जैसे आपको दिन की संख्या कहाँ हुई? 10 की पावर 5 सेकंड है अभी, तो 1.16 दिन हो गए। तो 10 की पावर अगली सेकंड में भी कितने होंगे? आपको इसका 10 से गुणा कर देना है। क्या कर देना है? कि 10 से गुणा कर देना अप्रोक्सिमेट भी। 10 से गुणा करनी तो आती होगी कि आपका लगभग 11.67 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उससे अगले को आप 10 से गुणा कर देना। इस प्रकार आपकी पावर बढ़ती जाएगी और दिनों की संख्या बढ़ती जाएगी। जब 365 पे पहुंच जाए तब आप उसका दिन का साल बना देना। आपको आ रही बात समझ में? आप उन्हें देख लो कैसे सीखना ये चीज़ याद करने के तरीका, मैं आपको बताता हूँ। आप कहेंगे सर ये अब हो गया ना कि 3.17 वर्ष हो जाएँगे आपके, ये आपके ती 31.7 वर्ष हो जाएँगे। कैसे आया अभी? कितना समय किसमें लगता है? ये चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ अभी आपको, ठीक है? आपको मैं ये याद निकालना सिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए अभी, सबसे पहले था आपका 1 सेकंड, 10 की पावर 0 था आपका 1 सेकंड भी, ठीक है? अब आपको 10 की पावर 1 करना था अभी, 10 की पावर 1 करना था, तो 10 की पावर 1 में कितने सेकंड होंगे? आप कहेंगे सर 10 सेकंड है। इसमें कोई डाउट नहीं कि 10 सेकंड में 10 की पावर 1 होंगे। फिर है आपका 10 की पावर 2, जब पावर 1 बढ़ाई तो आपने 10 गुणा कर दिए, 10 सेकंड कर दिए। जब पावर इसने आपने 1 से 2 की तो इसका 10 गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 100 सेकंड हो जाएगा। क्या आपको 100 सेकंड की मिनट बनानी आती है? आप 60 से भाग कर दीजिए, लगभग 1.6 मिनट बनेगी। क्या बनेगी? 1.6 मिनट बनेगी। आपको कोई डाउट है तो आप बोलिए। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, लगभग 1.5 मिनट 1.5 बना देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1.7 बना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर आप 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 है, आपको इससे 10 से गुणा करनी पड़ेगी। ये लगभग कितना हो जाएगा अभी? 16 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। यही आ रही ना आपकी? तो इसको आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, 10 से गुणा करना है, आपका फिर मिनट बढ़ जाएगा अभी। जैसे आपको ऊपर दे रहा था ना, आपको 10 से गुणा करते हुए आना है अभी। आपको आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से आपको चलना, 10 की पावर 4 है, फिर आप 10 से गुणा कर दीजिए। आप कहेंगे सर हमें ऊपर दिखाइए, ऊपर कैसे किया गया है? ऊपर भी ऐसे ही किया गया है अभी। ये तो 10 की पावर 10 पे आ गया। मैं स्टार्टिंग से आपको लेके चलता हूँ, जहाँ आपको चीज़ें समझ में आएँगी। अभी यहाँ से देखिए अभी, आपका 10 की पावर 0, 0 सेकंड, 10 की पावर 0, 0 पावर है ना, तो यहाँ पे 1 सेकंड हो गया। अब इसको क्या किया हमने, 1 पावर बढ़ा दिया, इसको 10 सेकंड कर दिया।
चीज समझने वाली ये, इसको 10 से गुणा कर दिया, एक पावर बढ़ना मतलब चीज को हमें 10 से गुणा करना कि 10 सेकंड आपका आ गया। पावर हम 2 करेंगे, पावर हमने 2 कर दिया तो 100 सेकंड आ गया कि 10 को क्या कर दिया 100 सेकंड। और हमें पता है कि अब हम सेकंड से मिनट बना सकते हैं कि हम जब छोटी थी तब तो हम मिनट बना नहीं सकते थे, लेकिन अब हम मिनट बना सकते हैं। 100 सेकंड से कितने मिनट बनेंगे, 1.6 मिनट बनेंगे अप्रोक्सीमेट। अब हमें जाएंगे 10 की पावर 3 पे भी। 10 की पावर 3 पे जब आएंगे, मैगी वाला तो मैंने आपको बता दिया, जब 10 की पावर 3 पे जाएंगे हम तो 16.6 मिनट हो गया। हमें क्या मिल गया, 10 की पावर 3 मतलब 1000 सेकंड में। फिर आप 10 की पावर 4 में जाएँगे तो इसको 10 से गुणा करेंगे भी। 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, लगभग 166 मिनट आएगा। 166 मिनट के जब आप घंटे बनाएँगे तो लगभग आपके 2.7 घंटे मिलेंगे। फिर आप क्या 10 की पावर 5 पे जाएँगे, ठीक है, तो 1.16 दिन है आपके, 1 पॉइंट से ये आपके 11 दिन हो जाएँगे। आप कहेंगे सर 11 दिन कैसे हो गए ये? 10 की पावर 4 पे जब आपके 10 से गुणा की तो कितने आ गए आपके 27 घंटे आ गए। 27 घंटे में 1 दिन तो पूरा हो जाएगा और आपके ऊपर वाले 4 घंटे हो जाएँगे, उसमें 0.16 दिन आपके बन जाएँगे। फिर इसको 10 से गुणा करेंगे, फिर दिन जहाँ पे आपके 365 हो जाएँगे ना, यहीं पे आपके हो जाएँगे भी। 115 दिन हो गए 10 की पावर 7 में, जब इसको 10 की पावर 8 में ले जाएँगे तो आपका का क्या होगा कि वो गुणा में 10 आपको करते हुए चलना है। समझ में आपको आ गया होगा, एक पावर बढ़ाते चलना, गुणा में 10 करते चलना भी, ठीक है? अगर उसका मिनट बने तो मिनट बना देना, सेकंड बनती हो तो सेकंड बना देना। ठीक है? जहाँ पे आपकी सेकंड चलेगी, सेकंड जहाँ आपकी 60 हो जाएगी, वहाँ उसको मिनट में कन्वर्ट कर देना। फिर मिनट आपकी 10 गुना होती चलेंगी, जहाँ मिनट आपकी 60 हो जाएँगी, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, मिनटों को घंटों में बदल देना है। घंटे जहाँ 24 हो जाए, फिर उसके दिन बना देना है। जहाँ दिन आपके 365 आ जाए, वहाँ आपको साल बना देने हैं भी। वहाँ क्या आपको बना देने हैं, साल बना देने भी। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका देखिए 10 की पावर 5 था, 1.16 दिन था। 10 की पावर 6 कितना हो गया, 11.57 दिन हो गया अभी, ठीक है? और जैसे ही आप 10 की पावर 7 पे आए तो लगभग कितना हो गया, 4 महीने आपका हो गया। कितना हो गया, 4 महीने आपका हो गया, क्योंकि 115 दिन आपका आ जाएगा। पूरे-पूरे कितने आ जाएँगे, 115 दिन आ जाएँगे। 11.57 को आप 10 की पावर 5 पे आपके दिन हो गए थे ना? क्योंकि जब 10 की पावर 4 थी तो आपके कितने घंटे हुए थे? 12 घंटे। सॉरी, अ, आपके घंटे हुए थे वहाँ पे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। 2.7 घंटे हुए थे। 10 की पावर 4 पे क्या हुए थे, 2.7 घंटे। जब आप इसको आगे आए 10 की पॉइंट 5 पे तो आपके कितने घंटे हो गए ये, 10 से गुणा की 27 घंटे हो गए। 27 घंटे मतलब 1.16 दिन। फिर आप 10 की पॉइंट 6 पे आए तो 11 दिन हो गए ये आपके। 10 से गुणा होती आ रही है। ठीक है, फिर 11 पॉइंट्स 10 की पावर जब जब आप 7 पे पहुँचे तो लगभग कितना आ गया आपका, 4 महीने आ गया। और जब आप 10.8 पे जाएँगे तो 4 महीने गुणा में 10, 40 महीने आ गया। 40 महीने मतलब लगभग 3 वर्ष और आपका 8 महीने आ गया, 3.8 साल आ गया। अब ये साल आपकी क्या होती जाएँगी, 10 से गुणा होती जाएँगी और इस प्रकार से आप ये समय निकाल सकते हैं। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं और आपको ये भी बताएगा कि इतना समय किस समय में लगता है अभी। ठीक है, और लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं अभी। टाइम लगा दिया हमने, इस लेक्चर इतना बड़ा नहीं था, आपको समझाने के लिए हमने समय लगा दिया और एक बार और लास्ट एंड फाइनल आपको समझा रहा हूँ भी। ठीक है? अब ध्यान से देख लेना कि आप किस प्रकार से सेकंडों से समय व दिन बना सकते हैं भी। स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी सेकंड होगी भी? आपको ऊपर क्या टेबल दी हो, टेबल बनाने सिखा रहा हूँ ताकि आपको याद करनी पड़े। याद करनी न पड़े। 10 की पावर 0 मतलब 1 सेकंड। आपको लिखना है 1 सेकंड किस में लगता है, याद रहे तो ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना, इसका 10 गुना करना, यहाँ पे पावर बढ़ानी है। 10 की पावर 1, 10 सेकंड भी, कोई दिक्कत नहीं। 10 सेकंड में तो हम मिनट नहीं बना सकते। फिर आ जाएगा 10 की पावर 2, तो हमारे पास क्या हो गया, 100 सेकंड भी। क्या हो गया, 100 सेकंड मतलब लगभग 1.6 मिनट। जब आप इसको 60 से भाग देंगे ना तो 1.6 आपका क्या आ जाएगा, ये मिनट आ जाएगा। और आपको लिखना है कि 1.6 मिनट कितने समय में लगता है, पानी को उबालने में, थोड़ा सा पानी को उबालने में आपके मिलते हैं। वहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। फिर 10 की पावर 3, इसको बढ़ा देंगे, लगभग कितना हो जाएगा, पूरा पूरा लेता हूँ एक बार, 16 मिनट हो जाएगा अभी।
कितना हो जाएगा, 16 मिनट हो जाएगा। इसको आप 10 से गुणा कर देंगे तो ठीक है। फिर क्या आएगा, 10 की पावर 4। 16 मिनट में भी घंटा तो नहीं बन सकता ना, जहाँ घंटा आ जाए वहाँ पे घंटा बना देना भी। तो ये इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, 160 मिनट भी। क्या हो जाएगा, 160 मिनट। अब 160 मिनट हो गया, अब आप घंटे बना सकते हैं। तो इसमें लगभग लगभग 2.7 घंटे बन जाएंगे भी। और आपको टाइम भी दे रखा है कि 2.7 घंटों में क्या हो सकता है, आपका भोजन बन सकता है। ठीक है, फिर आप 10 की पावर 5 पे आएंगे। अब घंटे से बड़ा क्या होता है, दिन। आपको दिन बनाना है तो आप 10 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 2.7 घंटे में तो दिन पूरा नहीं होता, दिन के लिए 24 घंटे चाहिए कम से कम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 27 घंटे भी। 27 घंटे में आपका 1.34 समथिंग दिन बन जाएगा। मान लेते हैं कि 1.2 बन गया दिन। कितने दिन बन गए, या फिर 1.3 की एक दिन आपके 3 घंटे बाकी रह गए। अब आपको क्या करना है, 10 की पावर 6 पे जाना है। तो आपके कितने आ जाएंगे, 13 दिन आ जाएंगे। फिर आपको कितना जाना, 10 की पावर 7 पे। तो आपके 13 गुणा में 10, 130 दिन आ जाएंगे। तो 130 में तो आप महीने बना सकते हैं, क्योंकि 13 दिन में तो महीने बना नहीं है। जब आगे 10 दिन जाओगे तो आपके महीने बन जाएंगे। फिर महीनों के आपके साल बनाने हैं, और साल के आपको इस प्रकार से बढ़ता हुआ जाना, साल के साल ही रहेंगे बस। आप साल तक इसको एक बार देख लेना अच्छे तरीके से। अब आपका ये क्वेश्चन आते हैं 2 भी। ठीक है, यदि एक तारे की गणना में 1 सेकंड का समय लगता तो ब्रह्मांड में स्थित सभी तारों की संख्या की गणना में कितना समय लगेगा। वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग करते हुए उत्तर को सेकंड की संख्या में रूप में लिखिए। तो सबसे पहले आपको पता लगाना है कि इस ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, कितनी उनकी संख्या है भी। तो इस चीज को आप याद ही रख लीजिए भी। 2.0 गुणा में 10 की पावर 23, इतने सेकंड लगेगा अभी समय। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, ये हमारी तारों की संख्या की, तारों की संख्या इतनी होती है, वैज्ञानिक रूप में लिखा हुआ आपको पता है कि यहाँ आपका 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए, और आपका गुणा में 10 की पावर में होना चाहिए, वही वैज्ञानिक रूप होता है। तो इतने सेकंड लगेंगे, क्योंकि इतने ही तारे हैं भी। 1 सेकंड, एक तारे में 1 सेकंड, तो इतने ही तारे हैं और इतने ही सेकंड आपको लगेगी। इसको नोट कर लेना। यदि एक व्यक्ति के गिलास पानी 200 मिलीमीटर 10 सेकंड में पीता है, तो पृथ्वी में उपलब्ध संपूर्ण पानी को पीने में कितना समय लगेगा अभी। तो आपको इसकी भी कैलकुलेशन ऊपर दी हुई होगी, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कि एक आदमी 10 सेकंड में पीता है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसके निकालने हैं सेकंड भी, कि कितने सेकंड आपके वे आएंगे। तो आप कैसे निकालेंगे, तो या एक काम कीजिए, आपको पानी ऊपर लीटर में दिया होगा, शायद लीटर में ही दिया होगा आपको पानी ऊपर। तो मिलीमीटर के क्या बनाने हैं आपको, लीटर बनाने हैं हमें। आप कहेंगे सर मिली के हमें लीटर बनाने नहीं आते। तो आपको रिलेशन याद होना चाहिए, ये लीटर है, ये आपका डेसीलीटर आएगा। आगे क्या आएगा, डेसीलीटर, फिर आपका सेंटीलीटर, फिर मिलीमीटर भी। 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000। कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। सॉरी, लीटर आएगा। मिलीमीटर तो लंबाई की है, ये मिली लीटर आएगा। तो आपको क्या करेंगे, 200 बटे में आप क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। 0 से 0, ये आपका 0.2 आ जाएगा अभी। तो आपको क्या करना है, जो संपूर्ण पानी आपको दिया हुआ मिलेगा उसको 0.2 से भाग देना है, इतने सेकंड उसको लगेंगे भी। अब इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर देख लेना आप कि कितने भाग लगेंगे भी। एक बार इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। 6.25 इंटू 10 की पावर 22, 6.25 इंटू 10 की पावर 22 सेकंड इसको लगेंगे भी। ठीक है, तो ये आपने क्या कर लिया, लीटर में कन्वर्ट कर लिया, और ऊपर आपको संपूर्ण पानी लीटर में दिया हुआ मिलेगा भी। और आपको क्या करना, 0.6 से भाग देना भी। तो मैं आपको दिखा भी दूंगा भी, कितना पानी पी रहा था वो, 1 मिनट। 200 है तो 0.02 आएगा भी, 0.02। 200 को आपको 1000 से भाग करेंगे तो 0.2 आपका आ जाएगा भी। तो यहाँ पे पानी की कुछ मात्रा दी हुई होगी भी। ठीक है, और यहाँ पे एक खालिस्तान रह गया आपका, वो करवा देता हूँ, कि 10 की पावर 16। ठीक है, तो आपका देखिए 10.15 में कितने थे भी, आपको आगे पावर बढ़ानी है। तो ये थी आपकी 10 की
पावर 15 3.17 करोड़ वर्ष भी। ठीक है, तो इसमें कितना होगा भी? 31.17 करोड़ की इतने सेकंड हुई थी भी। सेकंड आप बता सकते हो क्या? 31.47 करोड़। क्या है? 47 करोड़ लिख सकते हो आप अप्रोक्सीमेट। इसको आपको क्या रखना है कि 10 की पावर में रूप में लिखना है भी। 31.7 करोड़। आप कैसे लिखेंगे 10 की पावर में भी? करोड़ का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये जो संख्या है ना आपका 31 गुणा में आपको करोड़ लिखना है 10 की पावर। करोड़ में कितना आएगा 10 की पावर? 7 आएगा, 5 आएगा आपका, 5 आता है। 31 पॉइंट करोड़ ये वर्ष हो गए भी। अगर आप सेकंड बना रहे हैं तो सेकंडों में तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा भी। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 15 है तो एक आपका बढ़ जाएगा भी। 31 गुणा में 10 की पावर 16, क्योंकि यहाँ सेकंड लिखा हुआ है, हमें ये यहाँ पर नहीं लिखना। हमें सेकंड एक एक पावर बढ़ती आ रही, इसमें तो आपको वैसे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी। ठीक है, और अगर आपको ये लिखना हो तो आप कहेंगे सर 31.7 गुणा में 10 की पावर 7, ये 31.7 करोड़ हो गया अभी, क्योंकि इसका मतलब है 7070 मतलब करोड़। आपको हर बार मैं रिवाइज कराऊं ताकि आपको बार बार याद न करना पड़े और आपको एक बार ही दिमाग में ये चीज़ें सेटल हो जाएं भी। तो ये कर लेंगे आप। ठीक है, आप पानी की मात्रा देख लिया, अगर नए याद हो मात्रा तो इस वैल्यू को आप डायरेक्ट याद रखना भी। ठीक है, कितना समय लगेगा? 6.25 इंटू 10 की पावर 22 सेकंड समय लगेगा। तो कल हम देख लेंगे इतिहास की झलक। और यदि आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आता है तो पार्ट कमेंट कर दिया करो कि सर हमें आज का पार्ट समझ में नहीं आया, ताकि मैं अगली बार उसको समझाऊं। उस पार्ट को वहां से रिमूव कर दूंगा और जब मेरे पास समय होगा तो मैं उसको और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलेंगे अगले पार्ट में। इतिहास की झलक छोटा सा पार्ट है और जल्दी से हम इसको आने वाले 1 या 2 लेक्चर में इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।